नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, एसआईपी पे करने के दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है मैनुअल एसआईपी, दूसरा होता है ऑटो पे के माध्यम से। अब इन दोनों ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें अगर आप जिसके माध्यम से निवेश करोगे तो आपका म्यूचुअल फंड का जितना भी रिटर्न है उस रिटर्न को आप बढ़ा सकते हो। जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन करा है, ज्यादा रिटर्न किस में मिलेगा। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसके माध्यम से अगर आप निवेश करोगे तो आपको बेटर जितना रिटर्न मिलता है उससे ज्यादा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली दोस्तों, हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी की। हम लमसम की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज लमसम में हम इकट्ठा पैसा एक बार में जमा कराते हैं, उसमें कोई हमारी किस्तें नहीं कटती है जो हम मैन्युअली पे करें या हम उसको ऑटो पे से पे करें। तो इसलिए यहाँ पे जितनी भी बात हो रही है हमारी एसआईपी की हो रही है। अब एसआईपी के अंदर आपने देखा होगा दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है आपका ऑटो पे का, ठीक है, और सेकंड आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो मिलता है मैनुअल एसआईपी का। तो यहाँ पे बात आती है कि सर किसमें आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखो, ऑटो पे में क्या होता है, ऑटो पे में एक फिक्स्ड डेट होती है। जैसे मान लीजिए आपने हर महीने की 3 तारीख फिक्स कर रखी है कि 3 तारीख को मेरी एसआईपी है, वो ऑटोमेटिक बैंक से कट जाएगी। अब क्या होगा, जैसे ही आपकी हर महीने की 3 तारीख आएगी, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा हो या ना हो, आपका क्या होगा, ईसीएस लग जाएगा। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो आपने सुना होगा ईसीएस हिट हो गया। ईसीएस के माध्यम से क्या होता है, बैंक से हमारी इंस्टॉलमेंट कट होती है तो आपका ईसीएस लग जाएगा। अगर आपके बैंक में पैसे होंगे तो क्या होगा, आपका ईसीएस लगेगा, आपकी किस्त है वो कट जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपके बैंक में पैसा नहीं है तो ईसीएस हिट हो जाएगा। और ऑटो पे में क्या है, आपने ऑटो पे इनेबल कर रखा है, इसलिए क्या होगा, जो बैंक है वो आपसे चार्ज ले लेगा। अब म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है, देखो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट है, इसलिए जो एएमसी है वो किसी भी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लेती है, चाहे आप ऑटो पे से यूज करो चाहे आप मैन्युअली यूज करो, ठीक है। लेकिन क्या है, आपने यहाँ पे अपना काम किसको दे रखा है, बैंक को दे रखा है कि भैया आप मेरी एसआईपी है वो पे करोगे इस डेट को। इसलिए आपने आपका काम हल्का करा, ऑटो पे के माध्यम से आपने परमिशन दे दी बैंक को। अब नॉर्मल सी बात है, अगर आपके बैंक में पैसा नहीं होगा तो बैंक तो अपने चार्ज लेगा। तो एएमसी किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेगी, लेकिन बैंक आपसे जरूर चार्ज लेगा। अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्ज होते हैं। लेकिन मैनुअली एसआईपी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने डेट सिलेक्ट करी है कि हर महीने की 3 तारीख को मैं एसआईपी पे करूंगा। अब इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ये देखने को मिलता है, जैसे ही हर महीने की 3 तारीख आएगी तो आपको जो ड्यू डेट मिलेगी, वहां पे क्या होगा, ड्यू डेट आपको किसी महीने में 5 दिन की मिलती है तो किसी महीने में आपको 7 दिन की मिलती है। जैसे 3 तारीख है तो 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। मतलब ये आपको 5 से 6 दिन मिल जाएंगे। अब इस डेट के हिसाब से क्या है, आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको आपकी एसआईपी कब पे करनी है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे मिलेगा, देखो हमारा जो ऑटो पे है इसमें तो फिक्स डेट को कट रहा है। अब फिक्स डेट पे मार्केट चाहे अब मार्केट हाई हो या मार्केट लो हो, हमारी एसआईपी तो कट होगी, इसलिए हमको जो नॉर्मल रिटर्न मिलता है वही यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। लेकिन मैन्युअली एसआईपी में हमको बेनिफिट ये मिल जाता है, हम चेक करेंगे कि 3 तारीख का मार्केट कैसा है। 3 तारीख का मार्केट मान लीजिए हाई है, हम एसआईपी पे नहीं करेंगे। हम 4 तारीख का मार्केट देखेंगे, मान लीजिए 4 तारीख का मार्केट है वो भी हाई है, तो हम क्या करेंगे, हमारी एसआईपी पे नहीं करेंगे। अब हमने देखा 5 तारीख को मार्केट है वो अप गया हुआ है, ठीक है, फिर भी हमने क्या करा, हमारी एसआईपी पे नहीं करी बिकॉज अभी तक मार्केट अप है। अब मान लीजिए जैसे ही 6 तारीख आई, अब मार्केट में कोई क्रैश आ गया, मार्केट में गिरावट आ गई, तो आपके पास क्या मौका है, मॉर्निंग में 9 बजे से लेके 1 बजे तक, ठीक है, अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, एसआईपी पे करते हो, तो आपको जिस दिन मार्केट डाउन है, जिस दिन आपने एसआईपी पे करी है, सेम डे की आपको एनएवी अलॉट हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत से ऐसे केस आते हैं कि सर हम 1 बजे तक एसआईपी पे कर रहे हैं फिर भी हमको सेम डे की एनएवी अलॉट नहीं होती है। तो सबसे अच्छी चीज ये, आप मॉर्निंग में 9-10 बजे तक मार्केट चेक करो और इजी मूवमेंट पे आप क्या करो, 11:30 बजे तक आपकी एसआईपी का पेमेंट कर दो, जिससे क्या होगा, आपको सेम डे की एनएवी 101% अलॉट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बिकॉज क्या होता है, हम जितना ज्यादा टाइम लेते हैं उतनी क्या होती है, रिटेल इन्वेस्टर की जितनी ज्यादा एप्लीकेशन आएगी, अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो नॉर्मल सी बात है, आपको जो एनईवी अलॉट होगी वो नेक्स्ट डे की होगी। इसीलिए आप जितना जल्दी करोगे तो आपकी एप्लीकेशन पहले जाएगी, तो वहां पे प्रोसेसिंग फास्ट होगी, आपको सेम डे की एनईवी मिलेगी। अब यहाँ पे ये चीज देखो, आपके पास ऑप्शन थे। अब मान लो यहाँ पे 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, मान लो ये सभी की सभी डेट को अगर मार्केट अप रहता है तो भी आपको आपकी एसआईपी तो पे करनी है। लेकिन क्या होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसे आपने डेट सेलेक्ट कर रखी 3 तारीख, अब क्या गारंटी है कि हर महीने की 3 तारीख को मार्केट है उसमें गिरावट रहेगी। मार्केट में क्या है,
मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट में आपको हाई वैल्यू भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए क्या होता है, जब भी हम मैन्युअली एसआईपी पे करते हैं तो हमको 5 से 6 डेट मिल जाती है, जिसमें हम कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं कि इन सभी डेट में से जितने भी दिन की ड्यू डेट है उन सभी ड्यू डेट में चेक करेंगे कि आज का मार्केट कैसा है, कल का मार्केट कैसा है। हमको जब लग रहा है कि भैया जैसे आज का मार्केट हाई है तो मुझे आज पे नहीं करनी चाहिए, अब मैं कल देखूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट में कल कुछ करेक्शन आ रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है, तो मैं इजीली मेरी एसआईपी पे करूंगा। जिससे क्या होगा, मार्केट क्रैश के टाइम में आपको लो एनएवी पे यूनिट अलॉट होंगे। अब लो एनएवी पे आपको यूनिट अलॉट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको यूनिट अलॉट होंगे, जिससे आपको एडिशनल यहाँ पे क्या होगा, फायदा मिलेगा, एडिशनल रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी जो ऑटो पे की एसआईपी है उसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता है। जो हमने डेट सिलेक्ट कर रखी है, मार्केट अप हो या मार्केट डाउन हो, कोई लेना देना नहीं है। बैंक तो आपकी किस्त है वो म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जमा करा देगा, इसीलिए यहाँ पे हमको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे हमको 6 से 7 दिन मिल जाते हैं, जिसमें क्या है, हम पर डे आप एनालिसिस कर सकते हैं। जिस दिन हमको लग रहा है कि मार्केट सही है, हम हमारी एसआईपी पे करके यहाँ पे मोर देन हम थोड़ा बहुत फायदा उठा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों ही ऑप्शन में से कौन सा बेटर ऑप्शन है। बिकॉज अगर ऑटो पे की बात करें तो क्या होता है, जितने भी स्कैम होते हैं वो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं। इसलिए अगर आप आपकी एसआईपी है वो मैन्युअली पे करोगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।